खुदा के बंदा खालिद केम पॉल की जानिब से आपको सलाम पहुँचे। आप आज अहम तरीन बात अपने जहन में बिठा लें, लिख लें कि बाइबल मुक़द्दस यहूदियों के नज़दीक तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और क़िस्सुल अंबिया यानी पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक वो बाइबल समझते और उसे ही इज्जत देते थे, जबकि मसीही लोग तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और क़िस्सुल अंबिया और अंजील मुक़द्दस जो मसीहा के इस बदन में आने के बाद, मरने, दफन होने और जी उठने के बाद उसके शागिर्दों ने जो यहूदी जो कौम बनी इसराइल से थे अहाता तहरीर में लाए और वो तालीम जो मसीहा ने उनको दी थी, जब मसीहा आसमान पर जाने वाला था तो उन्हें कहा, हुक्म यानी हुक्म आज़म दिया, अरशाद आज़म दिया कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा के बंदे, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक को मानने, जानने और उसकी हजूरी में जाना पसंद करते हो, जन्नत के ख्वाहिशमंद हो, अल्लाह तबारक व तआला के मोमन बनना चाहते हो, तो अल्लाह की बातों से इनकारी क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के मुनकर क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक को दिल की अथाह गहराइयों से जानने के लिए जान फशानी क्यों नहीं करते? खुदा ताला की ज़ात पाक अपने मोमनों से जो उससे डरते हैं उनसे प्यार करते हैं। बेशक किसी भी कौम, कबीला या दूर जज़ायर के इलाका से तल्लुक़ रखता हो, हर किसी से वो चाहता है, प्यार करता है और ये कि वो किसी की तबाही नहीं चाहता, बर्बादी नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तब नौबत पहुंचे। आज मैं आपको एक अहम तरीन बात बताने वाला हूं, वो ये, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है, आपके पास अंजील मुक़द्दस नहीं है, तो आप गूगल पे जाएं और जो आप ज़बान बोलते हैं, जो आपकी मादरी ज़बान है, उसमें आप बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको मोबाइल पर और प्ले स्टोर और यू वर्जन दिखेंगे तो आप अपनी ज़बान में बाइबल मुक़द्दस को, अंजील मुक़द्दस को डाउनलोड कर सकेंगे। खुदा की ज़ात पाक ये चाहती है कि आप उसकी ज़ात पाक के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उसके कलमतुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानें। एक बात ज़हन में रखिए, इंसानों को जानने से इंसान कभी भी मोमन नहीं बनता। खुदाए बरहक को जाने, उस कद्दूस को, उस आसमान और ज़मीन के खालिक को जाने जो सबसे उत्तम, जो सबसे पाक, जो सिजदे के काबिल, जिसकी ताज़ीम, सिजदा और हम्द, तारीफ और सिजदा उसी को रवा है, इंसानों की नहीं। इंसान तो महज बशर है, इंसान कमज़ोर है, जगह जगह वो गलती करता है, गुनाह करता है और खुदा ताला की ज़ात पाक से दूरी इख्तियार करता है। आप उसकी कुर्बत में रहें। जिस दिन आपने अंजील मुक़द्दस को पढ़ना शुरू किया,
मैं श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, उस दिन खुदा की बरकतें, शफकतें आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएगी। मैं दिलो जान से आपके लिए दुआ गो हूं कि आप खुदा ताला की ज़ात पाक को जानने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, क्योंकि नापाक लोग, झूठे लोग, फरेबी, मकारी, गुनहगार हालत में रहने वाले लोग खुदा ताला की ज़ात पाक को कभी भी नहीं देख पाएंगे, ना उसकी पाक ज़ात ने जो जन्नत तैयार की उसमें जा सकेंगे, क्योंकि जन्नत नापाक लोगों के लिए नहीं है, पाक लोगों के लिए है। आप अपने आप को अंजील मुकद्दस की कसवट्टी पर रगड़ का देख सकते हैं, तोल का देख सकते हैं कि मैं कितना मोमन हूं और किस हद तक खुदा ताला से दूर हूं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं आपके जो अंदर एक बेशकीमत रूह है उसका प्रीस्ट हूं, पासबान हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप जहन्नम की अथाह गहराई में गिरे। खुदा ताला का विजन भी यही है, और खुदा ताला ने अपने बंदा के अंदर भी एक दर्दमंद दिल दिया जो आपके लिए शफात करता है, आपके लिए भलाई, बरकत और बेहतरी चाहता है। मैं आपका खादिम आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदा आप पर रहम करे, बरकत दे, बख्शिश करे। थैंक यू।